गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मनीष मैथ क्लासेज में। पिछले क्लास में हम लोग पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के सभी सूत्र को देख लिए थे। आज हम लोग देखने जा रहे हैं 13.1 एक्सरसाइज के जितने भी उदाहरण हैं सभी उदाहरण को हम लोग बहुत अच्छी तरह से समझ के सभी को हल करेंगे। देखिए पहला उदाहरण देखिए। उदाहरण एक का सवाल देखिए, पढ़ते हैं, आप लोग देखते चलिए। सवाल क्या है? रशीद को जन्मदिन के उपहार के रूप में एक लट्टू मिला जिस पर रंग किया गया था। वह इस पर अपने मोमियों रंगों से रंग करना चाहता है। यह लट्टू एक शंकु के आकार का है जिसके ऊपर एक अर्धगोला अध्यारोपित है जैसा कि चित्र में दिया गया है। लट्टू की पूरी ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है और इसका व्यास 3.5 सेंटीमीटर है। उसके द्वारा रंग किया जाने वाला क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चलिए पहले हम लोग बनाते चलते हैं, उसके बाद इसको समझ लेते हैं। पहले लट्टू आप लोग देखे होंगे, बच्चा सब इस रस्सी में लगा के ऐसे धरती पे छोड़ देते हैं तो वो नाचते रहता है। वही लट्टू की बात हो रही, वही खिलौना की बात हो रही। रशीद को जन्मदिन के उपहार के रूप में एक लट्टू मिला जिस पर रंग नहीं किया हुआ था, मतलब पूरा प्लेन था, जैसे बना हुआ था वैसे था। उस पर अपने मोमियों रंगों से रंग करना चाहता है। यह लट्टू एक शंकु के आकार का है। लट्टू कैसा है? एक शंकु के आकार का। पहले आकृति बना देते हैं। ये लट्टू है और ये लट्टू जो है शंकु के आकार का है। शंकु के आकार का जिसके ऊपर एक अर्धगोला अध्यारोपित है, मतलब इसके ऊपर एक अर्धगोला लगा हुआ है, अध्यारोपित है। लट्टू की पूरी ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है। लट्टू की पूरी ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है। लट्टू की पूरी ऊंचाई 5 सेंटीमीटर और इसका व्यास 3.5 सेंटीमीटर, मतलब यहां से यहां व्यास 3.5 सेंटीमीटर ये दिया हुआ है। तो उसके द्वारा रंग किया जाने वाला क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पहले देखिए जो दिया हुआ है लिख देते हैं। शंकु का व्यास 3.5 सेंटीमीटर है, तो शंकु की त्रिज्या हो जाएगा 3.5/2 सेंटीमीटर। शंकु की त्रिज्या, अब इसकी ये ऊंचाई हो गया, ये त्रिज्या हो गया। रंग किया जाने वाला का क्षेत्रफल, रंग किया जाने वाला का रंग किया जाने वाला का क्षेत्रफल, मतलब इसके ऊपर होगा और इसके ऊपर होगा, मतलब इसके ऊपर होगा, इसके ऊपर होगा, इस पर होगा। कहने का मतलब हो गया शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल जो अर्धगोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। शंकु का वक्र पृष्ठ मतलब ये बाहर का और अर्धगोला का बाहर का पृष्ठ क्षेत्रफल निकाल लेंगे तो वही निकल जाएगा रंग किया जाने वाला का क्षेत्रफल। शंकु का वक्र पृष्ठ होता है, कल हम लोग देखे थे, पाई आर एल, और अर्धगोला का वक्र पृष्ठ होता है, अर्धगोला का वक्र पृष्ठ होता है, क्या होता है अर्धगोला का वक्र पृष्ठ? 2 पाई
आर स्क्वायर। अर्धगोला का वक्र पृष्ठ होता है 2 पाई आर स्क्वायर। देखिए इसमें जो कॉमन है कॉमन ले लेते हैं, पाई आर कॉमन ले लेते हैं, एल जोड़ 2r बच जाएगा। पाई का मान 22/7 लेना है, 22/7, और त्रिज्या लेना है 3.5/2। अब एल चाहिए, एल चाहिए। यदि यहाँ पर त्रिज्या तुम्हारा हो गया 3.5/2, त्रिज्या 3.5/2, और इसकी ऊंचाई, यदि पूरी ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है तो यहां से यहां की ऊंचाई, मतलब जो यहां से यहां त्रिज्या, ये सभी त्रिज्या बराबर होगा, ये भी त्रिज्या 3.5/2, तो ये हो गया 3.5/2 सेंटीमीटर। तो यहां से 3.5, यहां से यहां क्या हो जाएगा, 5 घटो 3.5/2, 2 10, ये हो जाएगा 6.5/2, ये हो जाएगा ऊंचाई, ये हो जाएगा 6.5/2 सेंटीमीटर ऊंचाई। चलिए इसको भाग दे देंगे तो हम लोग हो जाएगा 3.25 सेंटीमीटर, और त्रिज्या को भाग दे देंगे तो ये हो जाएगा 1.75 सेंटीमीटर। अब देखिए ये ऊंचाई हो गया, ये त्रिज्या हो गया 90 डिग्री का कोण, ये एल निकालना है। एल को बोलते हैं तिरछी ऊंचाई। एल यहाँ कर्ण का काम का, कर्ण बराबर होता है लंब स्क्वायर और आधार स्क्वायर, तो एल बराबर हो जाएगा आर स्क्वायर जो एच स्क्वायर का रूट अंडर, यहाँ आर आपका हो गया 0.75 का स्क्वायर, यहाँ पर एच हो गया 3.25 का स्क्वायर। इसका स्क्वायर हम लोग करेंगे तो ये निकल जाएगा आपका गुना करके देख लेते हैं, 25 7 25 35 37 इसका 5 2 7 35 52 12 5 7 1 7 2 9 5 14 1 15 7 2 9 10 3 1 2 यहाँ 3.0525 जोड़, इसको गुना कर देते हैं 3.25 3.25 25 12 16 5 9 10 4 1 5 9 16 15 15 16 1 7 5 2 16 15 10 1 2 10.5625 इतना। इस सभी को जोड़ देंगे 3.0525 13.6150, इसका वर्गमूल निकालेंगे, लगभग में होगा 3.7 सेंटीमीटर, मतलब एल निकल गया 3.7 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर हम मान पुट कर देते, एल 3.7, आर निकल गया यहाँ पर 1.75 गुना 2। चलिए इसको काट लीजिए, 11 बार में कट जाएगा, इसको 0.5 बार में कट जाएगा, ये हो जाएगा 5.5। इसको जोड़ देते, इसको पहले गुना करते, 3.7 जोड़ 5 दूना 10 2 दूना 14 1 15 2 5 2 1
3 2 अंक के बाद 3.50, तो ये बन जाएगा 5.5 गुना, ये हो जाएगा 0, 3.70, 3.50, 7.20, 7.20। चलिए इसको हटा देते हैं। 5.5, 7.2, 7 7 7 35 3 8 0 6 9 3 39.60 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका रंग किया जाने वाला का क्षेत्रफल हो गया लगभग में। अब हम लोग उदाहरण नंबर 2 देखते हैं। उदाहरण नंबर 2, उदाहरण 2 देखिए। आकृति 13.7 में दर्शाया गया सजावट के लिए प्रयोग होने वाले ब्लॉक 2 ठोसों से मिलकर बना है। इनमें से एक घन है और दूसरा अर्धगोला है। इस ब्लॉक का आधार 5 सेंटीमीटर कोण या किनारे वाला एक घन है और उसके ऊपर लगे हुए अर्धगोले का व्यास 4.2 सेंटीमीटर है। इस ब्लॉक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखिए सबसे पहले सवाल को देखिए, के लिए प्रयुक्त होने वाले ठोसों से मिलकर एक घन है। चलिए घन मतलब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों बराबर है तो घन है। पहले आकृति बना लेते हैं। ये आपका घन हो गया। अब ये कहा जा रहा है और दूसरा अर्धगोला इस ब्लॉक पर है। अर्धगोला का आधार 5 सेंटीमीटर कोण या किनारे वाला एक घन है। इसके ऊपर लगे हुए अर्धगोले का व्यास है। इसके ऊपर एक अर्धगोला है। इसके ऊपर क्या है? एक अर्धगोला लगा हुआ है। इसके ऊपर एक अर्धगोला लगा हुआ है ऐसे। अब क्या दिया हुआ है? इस अर्धगोले का जो व्यास है ये दिया हुआ है 4.2 सेंटीमीटर। अर्धगोले का व्यास दिया हुआ है। इस ब्लॉक का आधार 5 सेंटीमीटर। मतलब जिस पर ये रखा हुआ है इसका आधार, मतलब आधार का मतलब ये हो गया, ये हो गया, ये दिया हुआ है आपको 5 सेंटीमीटर। आधार दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। ये 5 सेंटीमीटर हो गया तो ये भी 5 सेंटीमीटर हो जाएगा और ये भी 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। आधार हो गया। चलिए अर्धगोले का व्यास 4.2 सेंटीमीटर है। तो इस ब्लॉक का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ब्लॉक का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। ब्लॉक का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का मतलब घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल घटो वृत्त का क्षेत्रफल जोड़ अर्धगोले का पृष्ठ क्षेत्रफल जोड़ अर्धगोले का
पृष्ठ क्षेत्रफल, यही हो जाएगा इस ब्लॉक का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। जब दिया हुआ है अर्धगोले का व्यास 4.2 सेंटीमीटर, तो इसका त्रिज्या हो जाएगा 4.2/2, 2.1 सेंटीमीटर इस ब्लॉक से त्रिज्या हो जाएगा। और इस घन की भुजाएं हो जाएगा, घन की भुजाएं 5 सेंटीमीटर है। घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 6a² घटो वृत्त का क्षेत्रफल πr², जो अर्धगोले का पृष्ठ क्षेत्रफल 2πr², 6a² जोड़ πr²। देखिए संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का मतलब हो गया इस घन का बाहर का ऊपर का नीचे का सभी का पृष्ठ क्षेत्रफल, और इस पर जो ये अर्धगोला कटोरा जैसा है इसके अंदर वाला भाग जो है उस पर तो रंग नहीं किया जाना है ना, तो वही इसमें से जो वृत्त जैसा बन रहा है उस वृत्त को घटा देंगे, और ऊपर से जो फिर इस पर भी तो रंग करना है, इसका बाहरी है ये वक्र, तो ये वक्र पृष्ठ होता है अर्धगोले का 2πr²। अब इसको हल कर लेते हैं। 6 और भुजा है घन का 5, 5 गुना 5 जोड़ पाई का मान लेना है, इसमें कितना दिया हुआ है 22/7, पाई का मान लेना है 22/7, और त्रिज्याएं 2.1 गुना 2.1, 25 छाके 150, 7 गुना 0.3, ये आपका हो गया 6.6 गुना 2.1, इसको गुना कर 6 8 3, इसको आप गुना कर देते हैं 15 से। इसकी कैलकुलेशन में कहीं दिक्कत है, फिर से देख लेते हैं। 6a² 150, ये गलती हो गया, यहां देखिए गलती हो गया, छः दशमलव 6 गुना 2.1, इसको यदि हम लोग गुना करेंगे ये हो जाएगा 6 6 12 13, 6 8 3 1, 2 अंक के बाद ये हो जाएगा 150 जोड़ 13.86, इसको जोड़ने को हो जाएगा 163.86 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ थोड़ी कैलकुलेशन में गलती होगी। यही जो ब्लॉक का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल है, जिस पर संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल यही हो गया इस ब्लॉक का। एक ब्लॉक है घन, और घन के ऊपर एक अर्धगोला लगा हुआ इस टाइप की आकृति है, तो इसका उत्तर हो जाएगा 163.86 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए अब उदाहरण नंबर 3 देखते हैं। चलिए, लकड़ी का एक खिलौना रॉकेट एक शंकु के आकार का है जो एक बेलन पर अध्यारोपित है, जैसा कि आकृति 13.8 में दर्शाया गया है। संपूर्ण रॉकेट की ऊंचाई 26 सेंटीमीटर है, जबकि शंकुआकार भाग की ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है। शंकुआकार के
भाग के आधार का व्यास 5 सेंटीमीटर और बेलनाकार भाग के आधार का व्यास 3 सेंटीमीटर है। यदि शंक्वाकार भाग पर नारंगी रंग किया जाना है और बेलनाकार भाग पर पीला रंग किया जाना है तो प्रत्येक रंग द्वारा रॉकेट का रंगे जाने वाला भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आप लोग रॉकेट देखे होंगे, पटाखा जैसा जो होता है बच्चा, ऊपर में शंक्वाकार होता है, नीचे में जो एक स्टिक जैसा रहता है वो रहता है बेलन के आकार का। चलिए सबसे पहले उदाहरण 3 का आकृति देखते हैं, आकृति कैसा बनेगा। ऊपर है शंक्वाकार भाग, ये वाला भाग जो है ये भाग है आपका शंक्वाकार, और नीचे में जो रॉकेट लगा हुआ है, रॉकेट का ये आपका है बेलनाकार भाग। ये अब देखिए, लकड़ी का एक खिलौना रॉकेट एक शंकु के आकार का है जो एक बेलन पर अध्यारोपित जैसा कि आकृति इतना में दर्शाया गया। संपूर्ण रॉकेट की ऊंचाई 26 सेंटीमीटर। संपूर्ण रॉकेट मतलब यहां से यहां बेलन और शंकु जो मिल गया वही हो गया इस संपूर्ण रॉकेट की ऊंचाई। ये दिया हुआ है आपको 26 सेंटीमीटर, जबकि शंक्वाकार भाग की ऊंचाई 6 सेंटीमीटर। शंक्वाकार भाग मतलब यहां से यहां, इसकी ऊंचाई दी हुई है 6 सेंटीमीटर। शंक्वाकार भाग के आधार का व्यास 5 सेंटीमीटर। आधार का व्यास मतलब यहां से यहां, इसका व्यास दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। शंक्वाकार भाग के आधार का व्यास 6 नहीं है, 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर है। और बेलनाकार भाग के आधार का व्यास 3 सेंटीमीटर। ये है बेलनाकार भाग के आधार का व्यास 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है। यदि शंक्वाकार भाग पर नारंगी रंग किया जाना है, शंक्वाकार भाग देखिए, ये भाग जो है इस भाग पर रंग किया जाना है कैसा, नारंगी रंग किया जाना है, और बेलनाकार भाग पर पीला रंग किया जाना है। इस भाग पर कैसा रंग किया जाना है, पीला रंग किया जाना है। तो प्रत्येक रंग द्वारा रॉकेट का रंगे जाने वाला भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जहां पर पाई का मान लेना है 3.14। चलिए सबसे पहले देखिए, ये जो लगा हुआ है नीचे, ऊपर से है शंकु का आधार और नीचे है बेलन के आधार। नीचे से है बेलन के आधार, ऊपर से है शंकु का आधार। कोई एक ही भाग लेना है यहाँ पर। चलिए ये एक्चुअल में यहाँ पर जो है, ये जो एक्चुअल में है इसको हम दिखाते हैं, यहां दिखाते हैं। ये है, यहां केंद्र है, और यहां से यहां जो है, यहां से जो यहां है इसका व्यास है 3 सेंटीमीटर, और यहां से जो यहां है इसका व्यास है आपको 5 सेंटीमीटर। इस पर नहीं लेना है हमको, ये भाग लेना है, ये भाग, ये भाग, ये जो भाग है ये है शंकु के आधार, और ये जो है ये है बेलन के आधार। ये शंकु के आधार, ये है बेलन के आधार। या मान लेते हैं, माना शंकु के आधार की त्रिज्या R1 और बेलन के आधार की त्रिज्या R2 है। चलिए R1 बराबर हो जाएगा, R1 मतलब शंकु का 5/2 सेंटीमीटर, R2 हो जाएगा 3/2 सेंटीमीटर। R1 हो गया शंकु और R2 हो गया आपका, ये हो गया शंकु का, ये हो गया आपका बेलन का। चलिए हमको ये नहीं लेना, ये लेना है, मतलब इस पूरा में से इसको घटाएंगे तो यही निकलेगा। इस पूरा में से यहां से यहां में से यहां से यहां को घटा देंगे तो आपको ये भाग निकलेगा। चलिए निकालना क्या है, इस रॉकेट का क्षेत्रफल, रॉकेट का पहले ये भाग का, उसके बाद ये भाग का। नारंगी
रंग किए जाने वाला भाग का क्षेत्रफल। नारंगी रंग किया जाने वाला भाग का क्षेत्रफल मतलब शंकु का पृष्ठ क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल जोड़ पाए जोड़ पाई r1 स्क्वायर घटो पाई r2 स्क्वायर। शंकु का वक्र पृष्ठ पाई r l जोड़ पाई r1 स्क्वायर घटो पाई r2 स्क्वायर। यहाँ पर पाई कॉमन ले लेते हैं, अंदर बचेगा r1 का स्क्वायर घटो r2 का स्क्वायर। यहाँ पाई कॉमन ले लेते हैं, यहाँ बचेगा शंकु का, यहाँ r1 है, यहाँ बचेगा r1 l जोड़, एक बार जोड़ एक बार घटो, इसको यही रहने देते r1 का स्क्वायर घटो r2 का स्क्वायर। चलिए पाई का मान पाई लेना है 3.14, 3.14। r1 दिया हुआ है आपको 5/2, l नहीं है, l हमको निकालना होगा। ये हो गया ऊंचाई, ये दिया हुआ 6 और यहां से यहां आपको हो गया r1 शंकु का 5/2। यहां से हम l निकालेंगे, ये हो गया l। तो यहां से l बराबर हो गया h स्क्वायर जोड़ r स्क्वायर। h दिया हुआ 6 का स्क्वायर, ये दिया हुआ है 2.5 का स्क्वायर, 36 हो गया, 6.25 हो गया, ये 42.25 हो गया। ये आपका होगा 6.5 सेंटीमीटर लगभग गुना 6.5 जो r1 का स्क्वायर, r1 मतलब एक बार जोड़ एक बार घटो करते, इसको लिख सकते हैं r1 जोड़ r2 इंटू r1 घटो r2, 3.14 2.5 गुना 6.5। r1 आपका हो गया 2.5 जोड़ r2 हो जाएगा 1.5, 2.5 घटो 1.5, 3.14। इसको गुना कर लेते 6.5 गुना 2.5, ये हो जाएगा 16.25, ये हो जाएगा 4 हो जाएगा 1, 3.14, ये हो जाएगा 20 गुना 20.25, ये गुना करके हो जाएगा आपको 20.25, 20 14 1 5 2 0 2 15 3 6 7 0 0 3 6 0 9 8 15 3 6 2 2 4 1 2 3 4, ये हो जाएगा 63.589 सेंटीमीटर स्क्वायर। नारंगी रंग किया जाने वाला भाग का क्षेत्रफल हो गया 63.589 सेंटीमीटर। अब क्या पीला रंग, पीला रंग किया जाने
वाला भाग का क्षेत्रफल। और पीला भाग इस पर किया जाएगा, पीला रंग किया जाने वाला भाग का क्षेत्रफल बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल जो वृत्त का क्षेत्रफल। बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2 पाई, यहाँ बेलन के लिए R2 यूज होगा, R2 गुना H। वृत्त का क्षेत्रफल, यहाँ वृत्त हो रहा है बेलन का, तो पाई R2 का स्क्वायर। यहाँ पर पाई R2 कॉमन ले लेते हैं, पाई R2 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 2H जोड़ R। पाई का मान लेना है 3.14 और R2 का मान लेना है 1.5। 2 और H बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई हो जाएगा आपको 20 में से 6 घट जाएगा, क्या बच जाएगा 26 में से 20 सेंटीमीटर बेलन की ऊंचाई गुना 20 जोड़ R2 हो जाएगा आपका 1.5, इसको गुना 20 7 15, ये 4 1 3 0 11 7 4, ये हो जाएगा आपको 3 अंक के बाद 1 2 3 4.710 गुना 41.5 4710 0 5 7 5 35 45 0 1 7 4 0 4 28 18 0 5 6 14 15 9 1 1 3 4 1 2 3 4 195.465 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो गया एक उत्तर, ये हो गया एक उत्तर, ये हो गया। मतलब इस जो रॉकेट का खिलौना है, नारंगी रंग किया जाने वाला भाग मतलब शंकु के भाग का जो है वो हो गया, इसका क्षेत्रफल हो गया 63.589 सेंटीमीटर स्क्वायर, और नीचे बेलन जैसा जो है उसका पीला रंग किया जाने वाला भाग का क्षेत्रफल हो गया 195.465 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए अब अगला उदाहरण देखते हैं। चलिए उदाहरण 4 देखते हैं हम लोग। उदाहरण 4 का सवाल देखिए। मयंक ने अपने बगीचे के लिए एक पक्षी स्नानागार बनाया जिसका आकार एक खोखले बेलन जैसा है, जिसके एक सिरे पर अर्धगोलाकार बर्तन बना हुआ है। बेलन की ऊंचाई 1.45 सेंटीमीटर है और उसकी त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है। इस पक्षी स्नानागार का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। होता दाएं होता। देखिए इसकी पहले आकृति देख लेते हैं। बेलन के आकार का है, ये बेलन के आकार का है जो कि पक्षी के स्नान के लिए बना के रखा गया है। इस पर स्टैंड लगा हुआ, इसको स्टैंड लगा हुआ। ये मयंक ने अपने बगीचे के लिए एक पक्षी स्नानागार बनाया जिसका आकार एक खोखले बेलन जैसा है, जिसके एक सिरे पर अर्धगोला बर्तन बना हुआ है। देख अर्धगोला बर्तन का मतलब देखिए, ये जो खोखला बेलन पाइप होता है उस पर कटोरा का आप अंदर से भी रखिएगा तब उसमें पानी रखने के लिए जगह होगा। एक उल्टा कर रखिएगा, उल्टा कर यहाँ पर सोचना होगा, उल्टा कर रखेंगे तो उसको पानी कैसे आएगा, चिड़िया स्नान कैसे करेगी। इसीलिए इसको इस बर्तन पर नीचे की तरह रखेंगे, तब इसमें क्या होगा, चिड़िया को स्नान करने के लिए इसमें पानी रहेगा। अब आगे देखिए, बेलन की ऊंचाई 1.4 मीटर है। बेलन की ऊंचाई मतलब यहां से यहां
1.4 मीटर है बेलन की ऊंचाई और उसकी त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है। यहां से यहां इसकी त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है। इस पक्षी स्नानागार का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बताइए। पक्षी के स्नानागार का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। पक्षी के स्नानागार का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल मतलब इसमें जो पक्षी स्नान कर रही है, मतलब यहां से यहां और यहां से यहां, इतना का हमको क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। क्या क्या आ रहा है इसमें, देखिए इसमें एक आ रहा है बेलन का वक्र, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल जो, अब देखिए ये नीचे से रहे कि ऊपर से रहे, ये तो वक्र ही है, तो इसमें और क्या होगा, अर्ध गोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। इसी को जो हम लोग हल कर लेंगे यही निकल जाएगा पक्षी के स्नानागार का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। तो बेलन के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2πr(h) और अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2πr²। यहां से 2πr हम लोग कॉमन ले लेते हैं, h + r बच जाएगा और पाई का मान यहां पर लेने के लिए बोला जा रहा है, पाई का मान कुछ नहीं बोला जा रहा है, तो हम लोग 22/7 ले लेंगे। 2 × 22/7। यहाँ त्रिज्या देखिए, यदि इसकी व्यास दिया हुआ है, जब व्यास दिया हुआ है आपको 30 सेंटीमीटर और ये व्यास देखिए बेलन का भी होगा और अर्धगोले का भी होगा, क्योंकि उसी पर लगा हुआ है ना, दोनों का व्यास है तो दोनों का त्रिज्या भी वही होगा। 30/2 15 सेंटीमीटर त्रिज्या हो गया और इसको हम लोग 15 सेंटीमीटर त्रिज्या है तो इसको भी हम लोग सेंटीमीटर में बदल लेते हैं। 1.45 गुना 100 से गुना कर देंगे तो ये बन जाएगा आपका 145 सेंटीमीटर। ये मीटर में ऊंचाई भी बन गया, तो इसकी ऊंचाई जो है, ये ऊंचाई आपका हो गया बेलन का, बेलन की ऊंचाई 145 सेंटीमीटर। यहां मान पुट कर, त्रिज्या आपका निकल गया है 15 सेंटीमीटर, ऊंचाई आपका है 145, 15 2 × 22/7 × 15 × 150। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये उत्तर आ जाएगा। चलिए 22 दूना 44, 15 को 15 225/7, इसको गुना कर लेते हैं। 225 × 44, 5 के 20, 4 दूना 8 2 10, 4 दूना 8 1 9, 5 के 20, 4 दूना 8 2 10, 4 दूना 8 1 9, इसको जोड़ लेते 0 0 9 9, इस पर 1 0 और दे दें, ये हो जाएगा आपका 99,000/7। अब 99,000 में हम लोग को 7 से भाग करना, 99,000 में 7 से भाग करेंगे, 1 4